ये लोग क्या है तो उसमें कोई गलत नहीं है। कश्मीर कांग्रेस ने कश्मीर की मुख्य धारा की पार्टियों पीडीपी और एनसी के साथ मिलकर कश्मीर में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये वो पार्टियां हैं जो आर्टिकल 370 दोबारा लागू करने की मांग कर रही हैं। इन पार्टियों के साथ खड़े होने पर बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। साथ ही अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुपकार गैंग के बहाने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। दोहरे विवाद में फंसी कांग्रेस, बिहार में हार, कश्मीर में गुपकार। गुपकार समझौते पर बीजेपी का प्रहार। ये गुपकर है या गुप्तचर है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस है? बिहार की हार के ठीकरे के साथ साथ कांग्रेस एक और बड़े विवाद में उलझ गई है। ये विवाद उठा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी इन चुनावों में उतरने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के साथ इस चुनाव में उतर रही है, जो गुपकार गठबंधन का हिस्सा है। गुपकार गठबंधन की मुख्य मुद्दा है राज्य में 370 की दोबारा से बहाली करना। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे 1 साल से ज्यादा हो चुका है। कश्मीर के बड़े नेताओं की नजरबंदी खत्म होने के बाद इस मामले पर फिर कश्मीरी नेता सक्रिय हो गए। इन नेताओं के साथ खड़े होने पर बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व को घेरते हुए सवाल पूछा है कि वो धारा 370 लाने वालों के साथ हैं या नहीं, देश विरोधी बयान देने वालों के साथ हैं या नहीं, ये साफ साफ बताएं। तिरंगा नहीं जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं, और धारा 370 को पुनः स्थापित करने के लिए हम चीन का भी सहयोग लेंगे। ये है इन दोनों के पब्लिक स्टैंड। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कृपया साफ साफ बताइए, कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर करने के साथ है? जम्मू कश्मीर में गुपकार पार्टियों से समझौता करने के बाद कांग्रेस बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घिर गई है। जम्मू कश्मीर में 29 नवंबर से जिला विकास परिषद के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में कश्मीर कांग्रेस पार्टी गुपकार गठबंधन वाली पार्टियों के साथ उतरी है। गुपकार गठबंधन में कश्मीर की बड़ी छोटी पार्टियां शामिल हैं। गुपकार समझौते का मेन मुद्दा आर्टिकल 370 को फिर से लागू कराना है। इसी गुपकार समझौते में बड़ी पार्टी फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी शामिल है। कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा झंडा लगाने से इनकार किया था। साथ ही फारूक ने आर्टिकल 370 फिर से लागू कराने के लिए चीन से मदद मांगी थी। इस नए गठबंधन के मुद्दे को देश के सामने रखकर बीजेपी अब कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी का आरोप है कि देश हित का दावा करने वाली कांग्रेस उन लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है जो कश्मीर को देश से अलग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये गुपकर है या गुप्तचर है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस है? ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। आज मैं एक बात यहां सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं। चूंकि आप इस अलायंस में हैं, जो कहा गया एनसी द्वारा कि चीन के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे, जो कहा गया पीडीपी द्वारा कि हम तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे और किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे, आप इसके पीछे हैं या नहीं है? दरअसल गुपकार गठबंधन का मसौदा तैयार करने में कश्मीर की 6 छोटी बड़ी पार्टियां शामिल थीं, लेकिन अब कांग्रेस के भी इसके साथ मिलकर जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ने से राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस के इस फैसले पर केंद्रीय कांग्रेस फिलहाल प्रतिक्रिया से बच रही है। जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं उनको मुख्य धारा में ही रहने दिया जाए, उनको मुख्य धारा से अलग ना किया जाए, उनको मेन स्ट्रीम से अलग ना किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो प्रो इंडिया हैं या जो हमारे संविधान पर विश्वास करते हैं
उनको भी अलग कर दिया जाए, उनको भी पाकिस्तान नवाज करार दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये न कश्मीर के इंटरेस्ट में है न देश के इंटरेस्ट में। गुपकार गठबंधन यूं तो कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के पहले बना था, लेकिन 5 अगस्त 2020 को इनकी अहम बैठक हुई। दरअसल 4 अगस्त 2019 को फारूक अब्दुल्ला के गुपकार रोड वाले घर पर बैठक हुई। इसमें बीजेपी को छोड़कर जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियां शामिल हुईं। इस बैठक में आर्टिकल 370 बचाने पर सभी पार्टियों की सहमति बनी। हालांकि बैठक के अगले ही दिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। जम्मू कश्मीर को बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके एक साल बाद 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर में पार्टियों ने फिर से बैठक की। इस बैठक में गुपकार घोषणा पर सबने अपने हस्ताक्षर किए। इसके बाद 15 अक्टूबर 2020 को पीजीएडी यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया। पीजीएडी ने ऐलान किया कि गुपकार गठबंधन की सभी पार्टियां 4 अगस्त 2019 का दर्जा बहाल करने की लड़ाई लड़ती रहेंगी। अब जब नए जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव होने जा रहा है तो कांग्रेस इन पार्टियों के साथ आकर घिर गई है। कांग्रेस की दिक्कत है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो खुलकर गुपकार समझौता करने वाली पार्टियों के साथ नहीं दिखना चाहती, जबकि कश्मीर में अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए गुपकार में शामिल दलों के साथ समझौता करना उसकी राजनीतिक मजबूरी है। इसलिए कांग्रेस दोहरे राजनीतिक जाल में उलझी नजर आ रही है। पवन हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू से इस वक्त। पवन, जैसे पीडीपी महबूबा मुफ्ती का बयान हो तिरंगा ना उठाने का, या फारूक अब्दुल्ला का बयान हो जिस तरीके से कि गुजरात की तरह पानी पे जहाज उड़े, वो गंगा नदी के तट पर अगर पानी वाला जहाज उड़े गुजरात की तरह। शाहनवाज हुसैन को आप सुन रहे थे। हमारे साथ पवन लगातार बने हुए हैं। पवन, मैं सवाल आपसे ये कर रही थी कि महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा ना उठाने की जो बात कही, फारूक अब्दुल्ला ने जो 370 के लिए चीन की मदद की बात कही, ये दरअसल कितना असर डालेंगे इस डीडीसी चुनाव में? बहुत ज़्यादा असर डलेगा। जम्मू कश्मीर के जो अभी जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, ये दो बयान जो हैं, जम्मू प्रोविंस खास करके जो बनिहाल से इस तरफ का इलाका है, वो कठुआ का से लेकर पुंछ रजौरी तक और उधमपुर किश्तवाड़ डोडा से लेकर जितना भी इलाका सांबा जिले का, जम्मू जिले का है, यहाँ बहुत ज़्यादा असर रहेगा। क्योंकि इन इलाकों में कांग्रेस के खिलाफ पहले से ही लोग जो हैं वो इनसे खफा हैं। और अब जो दो बयान बड़े आए हैं, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का और महबूबा मुफ्ती का, उसे लेकर लोगों के अंदर काफ़ी रोष है। और कांग्रेस का इन दोनों पार्टियों को समर्थन करना कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जनाधार इस इलाके में बहुत कम है। हालांकि कुछ इलाकों में है, लेकिन जो मेन इलाके हैं वहाँ पर बहुत कम है। कांग्रेस का जनाधार बहुत ज़्यादा था। अब कांग्रेस को इन इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान इन दो मुख्य बयानों को लेकर होने जा रहा है। बिल्कुल पवन, रही आप हमारे साथ। वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने साफ कहा कि अमित शाह ने ऐसी पार्टियों को देश बांटने वाली पार्टी बताया। चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे लेफ्ट पार्टीज हैं, अब इतने टेस्ट दे चुकी हैं कि बेचारों का हर बार रिजल्ट फेल आता जा रहा है। यही है, और इसी को भारत के गृह मंत्री ने दूसरे शब्दों में कहा कि आप फेल्ड पार्टियां हैं, आप संविधान के विरोध में जाने वाली पार्टियां हैं, और आपने हाथ मिलाए हैं, तो क्या आप असंवैधानिक रास्ते पर देश को बांटने और लड़वाने वाले रास्ते पर ही जाएंगे। रिफात, जो सवाल मेरा पवन से था वही सवाल देखिए मेरा आपसे भी है कि आखिरकार ये जो दो बयान महबूबा मुफ्ती की और फारूक अब्दुल्ला के जो महत्वपूर्ण बयान ये आए हैं सामने, ये कितना असर श्रीनगर में डालेंगे? देखिए अर्पिता, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया उससे एक चीज़ होगी कि पूरे देश में एक ट्रेंड होगी। गुपकार अलायंस जो थी अब उसको लोग गुपकार गैंग बताएंगे, यानी कि यही वर्ड अब ट्रेंड करेगा और बीजेपी इसी वर्ड को अब दोहराएगी और बाकी लोग भी जो हैं बीजेपी के सपोर्टर्स खास तौर से उसको अब लगातार गुपकार गैंग कहेंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक यहाँ के फायदे या नुकसान की बात है, उमर अब्दुल्ला ने अभी ट्वीट को कोट किया अमित शाह के और ये बताया कि ये जो बीजेपी को लग रहा था कि यहाँ पे बॉयकॉट किया जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस या
पीडीपी या रीजनल पार्टीज की तरफ से, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने पार्टिसिपेट करने की जो है ठान ली, तो ऐसे में बीजेपी की ये फ्रस्ट्रेशन है, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। लेकिन एक बात साफ है कि उनके आने से एक तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगी इन इलेक्शंस की, हो सकता है जिस तरीके से अमिताभ जी बता रहे थे कि 8% या 10% या 15% अगर वोटर टर्नआउट रहता तो अब ज्यादा होगा, क्योंकि यहां जो रीजनल पार्टीज हैं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो अब सब लोगों को कहेंगे इट्स वोट अगेंस्ट बीजेपी, तो उसमें कोशिश की जाएगी कि लोग उसमें वोट दें। और दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये दिखाने की कोशिश करेगी, देखिए उनकी एग्जिस्टेंस आज भी है, और बीजेपी जो कह रही थी उनका पत्ता साफ हो गया, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में देखना होगा क्या बीजेपी यहां पे कुछ कर पाएगी। जम्मू में तो उनका फायदा जरूर होना है, क्योंकि जम्मू में बीजेपी की प्रेजेंस है। कांग्रेस में कांग्रेस की जो नुकसान है वो उनको होना है, और देश भर में उनको नुकसान होना है इससे। ठीक है रिफत, आप रहिए हमारे साथ। कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने बीजेपी को घेरते हुए जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी दोनों की सरकार की याद दिलाई। पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव में जाती हैं, उनके पॉलिटिकल एजेंडा हमेशा यही रहा, कभी सेल्फ रूल, कभी ग्रेटर इकोनॉमी, और वो बीजेपी का हिस्सा भी रहे। जब बीजेपी के साथ पीडीपी की सरकार थी, तब भी उनका एजेंडा जो था वो सेल्फ रूल था, 370 को मजबूत करने का था और 370 से आगे जाने का था, तो तब वो सही था। आज अगर कोई सीट एडजस्टमेंट या सीट शेयरिंग कहीं कहीं हो रही है, कई जगह नहीं है, बहुत कम जगह पे सीट शेयरिंग है। वहीं गुपकार गठबंधन के सदस्य मुजफ्फर शाह ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। हमारे माननीय अमित शाह जी को मालूम है कि गुपकार गैंग फॉरेन फोर्सेस के तहत काम कर रही है, तो वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्ट्री के लायक है ही नहीं। क्या कोई सबूत है आपके पास अमित शाह जी? कौन से फोर्सेस हैं? यू आर द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, इट डज नॉट बिहेव यू टू टॉक लाइक दिस। कौन से फोर्सेस हैं यहां पर जो काम कर रहे हैं? ये जम्मू कश्मीर की अलायंस है, पब्लिक अलायंस है, ये आपको जवाब मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष